राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम राजस्थान बजट 2022-23 के MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो मैंने राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की हुई PDF थी, उसके माध्यम से बजट का मैंने आपको पूरा वीडियो दे दिया है। इस वीडियो में हम उसी PDF के आधार पर जो घोषणाएं की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, उनके बारे में हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये क्लास रीट सेकंड ग्रेड, CET ग्रेजुएशन लेवल, CET जो 12th लेवल है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। हालांकि जब फरवरी में बजट आएगा उसके बाद में हम नए बजट पर चर्चा करेंगे। इस बजट जो ये 2022-23 का बजट है, जो फरवरी तक एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक पाएंगे, जहां से आप चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही हो गया कि बजट पेश कब किया गया। ये पेश किया गया, 2 नंबर ऑप्शन सही है, 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। हमारे राज्य के वित्त मंत्री भी अशोक गहलोत ही है, तो उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये जो रोजगार था ना, पहले उपलब्ध करवाया जाता था रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 100 दिवस का। महात्मा गांधी, अच्छा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये तो ये नई शुरू की गई है और इसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन का? 100 दिवस का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शुरू हो गई है 9 सितंबर 2022 से, खानिया की बाड़ी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत करती है और इसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 18 से जो 60 आयु वर्ग के व्यक्ति है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022 से इसके अनुसार जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है जो पहले से चल रही है, उसमें कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? उसमें उपलब्ध करवाया जाएगा रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कर दिया गया है 125 दिन का। पहले 100 दिन था और इसमें जो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार है वो राजस्थान सरकार खुद वहन करेगी। इसके जो फंड लगेगा वो। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जयपुर में। आवासीय पेरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आवासीय पेरा खेल अकादमी दोनों जगह ही है, दोनों जगह ये जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। अगर ऐसे पूछ ले कि पहली खेल अकादमी कहाँ स्थापित हुई, तो ये स्थापित हुई जोधपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में की जाएगी। पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? पचपदरा बाड़मेर में की जाएगी रिको के द्वारा 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। बजट 2022-23 के अनुसार किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? जामडोली जयपुर में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो ये 500 से बढ़ाकर कर दी गई है 1500 रुपये। और जो 1000 रुपये मिलते थे 6 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को, उनकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है अब 2500 रुपये।
बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी गई है? ये जो 10 करोड़ रुपए राशि थी ये बढ़ाकर कर दी गई है अब 25 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये है 6 शहर। कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और 2 और कौन से हैं ये आप बताएंगे। 4 तो ये हो गए। 4 तो पहले देखो, राजस्थान स्मार्ट सिटी अलग है, केंद्र की स्मार्ट सिटी अलग है। केंद्र की स्मार्ट सिटी में पहले 4 संभागों को शामिल किया गया था। केंद्र की स्मार्ट सिटी में पहले कितने शहर शामिल थे? 4 शहर शामिल थे। कौन कौन से शहर शामिल थे वो? तो वो 4 शहर थे। जयपुर, उसमें जोधपुर शामिल नहीं था, जयपुर था। जयपुर के बाद में कोटा था, कोटा के बाद में अजमेर था और अजमेर के बाद उदयपुर था। ये 4 शहर शामिल थे उसमें। अब राजस्थान सरकार ने 2 वर्षों के लिए 6 शहरों में 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक नई स्मार्ट सिटी योजना शुरू कर दी है। और उस स्मार्ट सिटी योजना का क्या नाम है? उस स्मार्ट सिटी योजना का नाम है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। तो इसमें कुल 6 शहर शामिल किए गए हैं। तो वो 6 शहर कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, भरतपुर और अलवर है, और जोधपुर और बीकानेर है। ये 6 शहर है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पार्क स्थापित किया जाएगा जयपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई है? 1000 करोड़ रुपए। पहले थी ये 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 600 करोड़ रुपए तो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 400 करोड़ रुपए होंगे ब्रांडिंग और विज्ञापन आदि के लिए। वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा? तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट, वागड़ नाम से ही जाहिर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? जयपुर में। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई है? तो ये राशि बढ़ाकर कर दी गई है अब 5000 करोड़ रुपए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो ये जिले हैं 13। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जो 2019 में फिर से शुरू की गई थी, अनुदान राशि थी 2 रुपये प्रति लीटर, वो बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर कर दी गई है? वो अब कर दी गई है 5 रुपये प्रति लीटर। 2022-23 के अनुसार, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाने की घोषणा की गई है? ये एक बड़ी घोषणा की गई है उपभोक्ताओं के लिए। तो इसमें जो 100 यूनिट बिजली का उपभोग करेगा उसको 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो नर्सिंग कॉलेज राजस्थान के 18 जिलों में खोलने की घोषणा की गई है। इस बजट में घोषणा की गई है कि 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर जिले में। सत्य कथन बताना है, राज्य में 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सही है। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करके 100 नए PHC सेंटर खोले जाएंगे। ये भी सही है। अजमेर, जोधपुर, कोटा और यहाँ पर जयपुर और है, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर जयपुर। इन 4 जिलों में कौन कौन से हो गए? अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। यहाँ पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में, राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित है? ये प्राइमरी स्कूल कितने जिलों में खोले जाएंगे?
कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, सॉरी, ये प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे 100, 200, 300 या 400। ये प्राइमरी स्कूल है वो खोले जाएंगे 200 प्राइमरी स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 25 बीघा। पैरा ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक या रजत पदक, कांस्य पदक, जो भी पदक जीत कर आएगा उसको 25 बीघा जमीन प्रदान की जाएगी। प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये जयपुर के प्रतापनगर में एजुकेशन हब खोला जाएगा। राज्य के 19 जिलों में कितने बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये 19 जिलों में 36 बालिका महाविद्यालय खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार पैरा खेल अकादमी राज्य के किन जिलों में खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो ये है जयपुर और जोधपुर दोनों। बजट 2022-23 के अनुसार खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जोधपुर जिले में। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर जिले में खोले जाने की घोषणा की गई है। बजट 2022-23 के अनुसार नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? ये कहाँ पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा नई दिल्ली में खोला जाएगा। और कौन से हाउस में खोला जाएगा? उदयपुर हाउस नई दिल्ली में। अलग अलग हाउस बने हुए हैं, बीकानेर हाउस, जयपुर हाउस, उदयपुर हाउस, हैदराबाद हाउस। तो ये उदयपुर हाउस में ये सेंटर खोला जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही है। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है 20,000 महिलाओं को। ये 19 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 19 दिसंबर 2021 को ये घोषणा की, इस योजना की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। उस समय घोषणा की गई थी कि 15,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस बजट में बढ़ाकर कर दिया गया है 20,000 महिलाएं। कितनी? 20,000। और ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 19/12/19 को। सॉरी, मैंने 19 दिसंबर 2021 बोल दिया, 19 दिसंबर 2019 है ये। किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो विज्ञान केंद्र खोला जाएगा कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उपयुक्त सभी तीनों में। आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये राज्य में स्थापित किए जाएंगे। कितने? राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कितने स्थापित किए जाएंगे? 32 जगहों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 17 जिलों के ये 32 औद्योगिक क्षेत्र है। बजट 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताना है। CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी, ये भी सही है। महिला सुरक्षा के लिए RISF गठित किया जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ये राजस्थान में जो औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित संस्थान है उनकी सुरक्षा के लिए खोला जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार SC/ST विकास कोष का बजट है वो 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 500 करोड़। 100 करोड़ था ST का, 100 करोड़ SC का, 100 करोड़ ST का था, वो 500 करोड़ ST का कर दिया गया और 500 करोड़ ही SC का कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 1000 कर दी गई है और 512 खोल भी दी गई है, तो कुल यहाँ पर संख्या हो गई है 870। और बाकी जो 130 बची हुई है वो भी जल्द ही खोले जाने की घोषणा हुई है। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? ये है 1,33,00,000 महिलाओं को। बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में बुज्जा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा? 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बनाए जाएंगे। किस जिले में बांध बनाए जाएंगे? ये आपको बताना है। तो ये बांध बनाए जाएंगे
उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में बांध बनाए जाएंगे और इनसे सिरोही जिला भी लाभान्वित होगा, वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बजट 2022-23 में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह वन्य जीवों को गोद लेने के लिए शुरू की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की घोषणा की गई है? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 500। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने पुलिस मोबाइल यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भी 500 की घोषणा की गई है। बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी और लागू हो भी गई है, तो ये है 20%। ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की जाएगी बजट 2022-23 के अनुसार। तो इसके लिए कुल कितने करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है? तो ये राशि होगी कुल 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या फिर 50 करोड़। तो ये राशि होगी 30 करोड़। 30 करोड़ रुपए की राशि से ये ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। किस जिले बजट 2022-23 के अनुसार किस जिले में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा राजगढ़ अलवर में। राजगढ़ अलवर में बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किया जाएगा राजगढ़ अलवर में, थोड़ा ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए हैं? तो ये है 9, 10, 11 या 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11, 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इसके तहत कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये राशि मंजूरी प्रदान की गई है 2700 करोड़ रुपए की राशि। कितनी राशि? 2700 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए मंजूर की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, 2700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन की भी घोषणा हुई है। तो उसके अंतर्गत असत्य कथन बताना है। आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसानों को लाभ दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। और जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ये बड़ी घोषणा है। 600 करोड़ रुपए जैविक खेती के लिए प्रावधान किया गया है। जैविक वस्तु बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज एवं वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चयन करना है। तो बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा, ये सही है। और निःशुल्क बीज के मिनी किट उपलब्ध होंगे, ये भी सही है। तो कुल दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना की जाएगी जोधपुर में। ये स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये स्थापना की जाएगी जोधपुर में। जबकि मिलेट्स यानी कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार के सहयोग से, ये राज्य सरकार के अनुसार है। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन शेडनेट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो ये कितने किसान हैं, कितने किसानों के लिए घोषणा की गई है? तो ये है 25,000 किसानों के लिए ग्रीन शेडनेट हाउस की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। 2 नंबर ऑप्शन सही है, 25,000। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत
कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1,25,00,000 मीटर की तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चयन करना है। लगभग 2,25,000 किसान लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही है। जो भूमि उर्वरक मिशन है, 11 मिशन शुरू किए गए हैं, उनमें अलग अलग मिशन नाम दिए गए हैं कृषि के लिए। तो 2,25,000 किसानों को लाभ मिलेगा, सही है। जिप्सम के प्रयोग से 12,000 हेक्टेयर भूमि में सुधार होगा, ये भी सही है। हरी खाद उत्पादन हेतु ढेंचा बीज के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो ये है 2 लाख किसानों को। कितने लाख किसानों को? 2 लाख किसानों को उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण, अगला प्रश्न है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित कर 650 करोड़ रुपए के ब्याज अनुदान का लक्ष्य रखा गया है? ये कितने करोड़ किसानों के लिए 650 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान रखा गया है? ये रखा गया है 5 लाख किसानों के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 5 लाख। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में कितने करोड़ की लागत से जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 2,600 करोड़ रुपए की लागत से। किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मिनी एग्रो पार्क बनाया जाएगा टोंक जिले में। बजट 2022-23 के अनुसार किस जिले में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना है वो जोधपुर और कोटा में स्थापित की जाएगी। जोधपुर और कोटा में स्थापित की जाएगी। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये महाविद्यालय खोले जाएंगे 18 कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। 3 नंबर ऑप्शन होगा। 18 ही तो वो नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। कुल 33 जिलों में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हुई है, लेकिन अभी जो घोषणा हुई है वो 18 के लिए हुई है और 18 ही नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। डेयरी एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 2500। राजस्थान बजट के संदर्भ में अपने को सत्य कथन बताना है। राज्य का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया, बिल्कुल सही है। पेपरलेस बजट 2021-22 में पेश किया गया, ये भी सही है। और कृषि बजट है वो 2022-23 में पेश किया गया, ये भी सही है। और तीनों ये अशोक गहलोत के द्वारा पेश किए गए, ये भी सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले ये संख्या थी 7,500 और अब ये संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 15,000। 15,000 की संख्या कर दी गई है। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी गुड्डा बीकानेर में। कहाँ स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी गुड्डा बीकानेर में।
4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। यह राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, इस घोषणा के अनुसार सही है। और दूसरी संतान के जन्म पर इसमें 6,000 रुपये पोषण व्यय प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। और इस पर 210 करोड़ रुपए का व्यय होगा, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। और पहले ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में लागू थी और 12 के कुछ हिस्सों में। इस बजट से इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस क्षेत्र में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो आयुर्वेद कॉलेज है वो कहाँ पर खोला जाएगा? राजस्थान में आयुर्वेद कॉलेज खोला जाएगा तारानगर और भरतपुर में। कहाँ पर खोला जाएगा? तारानगर, चूरू और भरतपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 1,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 1,000 शहरी क्षेत्र में। पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि 5,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1,200 नए अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा अब इस बजट में हो गई है कि 2,000 नए सेंटर खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार EWS कोष के गठन की घोषणा की गई है। EWS कोष बनाया जाएगा, तो ये कोष कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 100 करोड़ रुपए की लागत से। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोष बनाया जाएगा, कितने करोड़ का? 100 करोड़ रुपए का। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा SMS क्रिकेट स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर, उपयुक्त दोनों, 1 और 2 दोनों में। ये एथलेटिक ट्रैक हो गया। बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक्स अकादमी राजस्थान में कहाँ पर खोली जाएगी? तो एथलेटिक्स अकादमी राजस्थान में खोली जाएगी श्री गंगानगर जिले में। 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट है वो अलग से पेश किया गया है? तो ये अपने पढ़ चुके हैं 2-3 बार। कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? वे मिनी फूड पार्क है वो कितने जिलों में बनाए जाएंगे? मिनी फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है 11 जिलों में। और एग्रो फूड पार्क वो स्थापित किया जाएगा निवाई चैनपुरा, टोंक में। वर्ष 2022-23 के अनुसार बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान कितना है? राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान कितना है? 2,14,977 करोड़ रुपए। ये 97 करोड़ गलत लिख दिया मैंने, मिस प्रिंट हो गया। 2 लाख, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 2,14,977, यहाँ पर 7 कर लेना, 977 करोड़ और 23 लाख। मोटा मोटा याद रखना है कि 2.14 लाख करोड़ या 2.15 लाख करोड़। जो राजस्व व्यय रहने का अनुमान कितना है, यानी कि राजस्व व्यय कितना रहेगा? तो ये रहेगा 2,38,465 करोड़ रुपए। बजट अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो राजस्व घाटा रहने का यहाँ पर अनुमान है 23,488 करोड़ रुपए, 1 नंबर ऑप्शन। ये पहले अपने बात की राजस्व व्यय की, तो वो तो रहेगा 2 लाख। राजस्व आय की बात की, यानी कि राजस्व प्राप्तियां 2,14,000 करोड़ के आसपास, 2,15,000 करोड़ के आसपास। और फिर राजस्व आय की बात की, राजस्व व्यय की बात की, तो वो थी 2,38,000 करोड़ के आसपास। अब इसमें से व्यय और आय का जो अंतर निकलता है वही राजस्व घाटा होता है, जो 23,488 करोड़ रुपए रहा है राजस्व घाटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ये राशि स्वीकृत की है 9600 करोड़ रुपए, 13 जिलों में चलेगी। बजट 2022-23 में जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताना। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय, बिल्कुल सही है। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय और टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, ये भी सही है। और जोधपुर में
स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट व हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये तीनों ही उत्तर सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर और रामेश्वर महादेव जी मंदिर आकोदा बूंदी। यहाँ पर रोपवे स्थापित किया जाएगा। पहले से रोपवे कहाँ कहाँ पर संचालित है? तो एक तो संचालित है पहले सुंदा माता जालोर, दूसरे उदयपुर में संचालित है करनी माता के मंदिर में, तीसरे संचालित है अजमेर में सावित्री माता मंदिर पुष्कर में, और चौथे और पांचवें ये 2 संचालित है आकुदा हनुमान जी, और एक अभी संचालित करने की घोषणा हुई है। तो 5 रोपवे संचालित है और ये 6ठा रोपवे होगा। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर और रामेश्वर महादेव जी मंदिर आकोदा बूंदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 में दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या घोषणा की गई है? जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। जोधपुर स्थित जो नेत्रहीन विकास संस्थान है उसको कॉलेज में क्रमबद्ध किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के अंतर्गत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे, तो उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अपने पढ़ चुके हैं और लागू भी कर दी गई है 9 सितंबर 2022 से। प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो रोहटपाली में किया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए बजट में घोषणा हुई है। 66 वर्ष बाद में राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? तो ये है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 2-4 प्रश्न रिपीट हो गई हैं। ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। प्रदेश में किन राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये कौन कौन से हैं? शाहजहांपुर से अजमेर NH 448 बिल्कुल सही है। बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 ये भी सही है। सीकर से बीकानेर NH 11 और 52 ये भी सही है। शाहजहांपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 448, बरबिलाड़ा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25, सीकर से बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और 52 उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। यह किस जिले में स्थित है? तो यह है जोधपुर जिले में स्थित। 2012 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाने की घोषणा की गई उदयपुर हाउस नई दिल्ली में। अपने प्रश्न पढ़ चुके हैं ये। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 75 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर, भरतपुर और कोटा में ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन बताना है। बीज स्वावलंबन योजना का आकार है उसको बढ़ाकर 2 वर्षों में दुगुना कर 50,000 किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। 12 लाख लघु और सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज की मिनी किट है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी सही है। और 3 लाख पशुपालक व कृषकों को हरा चारा के बीज के मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कृषि बजट 2022-23 के बारे में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के बारे में सत्य कथन बताना है। अगले वर्ष में 100 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल सही है ये। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। ये भी सही, उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि अगले वर्ष में 100 करोड़ रुपए राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के बारे में सही कथन बताना है कि अगले वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे 15 लाख किसानों को लाभ देने के लिए। ये देख लो। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना है तो 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है।
और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त सभी इसके सही हो गए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताना है। तो 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। 2 लाख किसान होंगे और प्रति परिवार 5,000 रुपये दिए जाएंगे अनुदान हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए श्रमिकों को। और अगले 2 वर्षों में श्रमिकों की स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है, 1 और 2 इसके दोनों ही सही है श्रमिक संबल मिशन के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 2 सालों में सीधा ही लिख दिया लाख श्रमिकों को स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। तो ये यहाँ पर 1 लाख श्रमिक है, 1 लाख श्रमिकों की यहाँ पर बात की गई है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना। 1 लाख श्रमिक, 1 लाख श्रमिकों को अगले 2 वर्षों में स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की राशि आगामी 2 वर्षों हेतु प्रस्तावित है। पहला ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 500 करोड़ नहीं है। कृषि तकनीक मिशन के लिए अगले 2 सालों हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा सही है, 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सही है। 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और आगामी वर्ष में कृषि उत्पादक संगठन FPO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPO तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी सही है। और किसान कॉल सेंटर व किसान साथी पोर्टल को विहित रूप देते हुए 50 करोड़ रुपए की लागत से IT या मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। 1 नंबर ऑप्शन गलत है, या 500 करोड़ नहीं 400 करोड़ होगा। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां में है। लहसुन उस साइड में होता है, दक्षिणी पूर्वी साइड में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। अनार के लिए ये सही है, अनार के लिए बाड़मेर व बीकानेर। ये ऑप्शन गलत है। अनार के लिए बाड़मेर और जालोर है। संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा है। और टमाटर व आंवले के लिए जयपुर। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लहसुन के लिए चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा और बारां। अनार के लिए बाड़मेर और जालोर या बीकानेर नहीं है, ये गलत है। संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा। टमाटर और आंवले के लिए जयपुर। प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी? ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी भरतपुर में। भरतपुर में स्थापित की जाएगी ये। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किस जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? शहद परीक्षण प्रयोगशाला श्री गंगानगर जिले में स्थापित की जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन श्री गंगानगर। राजीव गांधी जल संचय योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। दूसरे चरण के बारे में। पहला चरण कब शुरू हुआ? 20 अगस्त 2019 को। दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? अभी शुरू कर दिया गया। ये तो बजट की घोषणा है, अब शायद सितंबर में ये शुरू हो चुका है। और उसके लिए आगामी 2 वर्षों में 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कुल 352 पंचायत समितियां इसमें शामिल है। सही है। लगभग 4500 गांवों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण में जल संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी।
प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद में। प्रदेश में ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया जाएगा? तो ये राशि प्रस्तावित है 10 करोड़ रुपए की। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। ये मैंने प्रश्न आपको जो शुरू हुई थी ये थोड़ा गलत बता दिया पीछे। 19 नवंबर 2019 बताई थी, ये 19 नवंबर 2020 से शुरू हुई है। तो यहाँ पर अपने दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, उस प्रश्न को आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू की जाएगी इस बजट में, ये सही है। 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, ये भी सही है। 210 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, 4 नंबर। 2020-21 के बजट में ये घोषित हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लागू कब हुई? ये हुई 19 नवंबर 2020 से। 19 नवंबर 2020 से ये लागू हुई और प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू नहीं हुई। 2020-21 के बजट में घोषणा हुई, 19 नवंबर 2020 को ये लागू हुई। मैंने जो ये पीछे प्रश्न आया था उसमें मैंने 19 नवंबर 2019 बता दिया था, आपको गलती हो गई थी। 19 नवंबर 2020 से ये शुरू हुई है। और कितने जिलों में? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जनजाति बहुल क्षेत्र है। 4 जिले ये हो गए। उदयपुर सबसे अधिक जनजाति है और प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से, और जिले की प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से है बांसवाड़ा में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और 12 का जो सहरिया और खेरवा जनजाति का जो एरिया है वहाँ पर ये लागू हुई। 2022-23 के बजट में इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना 19 नवंबर 2020 है ये, 19 नवंबर 2020। और इसमें दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो 1 मई 2000 कब से शुरू हुई है? 1 मई 2021 से ये शुरू हुई। इसमें जो बीमा राशि है ना वो कितनी दी जाएगी? तो इसमें बीमा राशि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख, कितनी बीमा राशि देने की घोषणा हुई है? तो इसमें बीमा राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो 1 मई 2022 से शुरू कर दी गई है, 1 मई 2022 से ये शुरू कर दी गई है। इसमें बीमा राशि कितनी दी जाएगी? 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। 1 मई 2021 से इसे कंफ्यूज मत कर लेना। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से, और दुर्घटना बीमा योजना है वो 1 मई 2022 से। स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए का बीमा है और इसमें दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग लोगों को कार्यस्थल और जो कॉलेज जाने वाले हैं उनको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी? पहले ये संख्या थी 2000, अब ये बढ़ाकर कर दी गई है 5000। मेधावी छात्रों को श्री देवनारायण जी योजना और कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 13,000 स्कूटियां प्रदान की जाती थी, अब उसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 20,000। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? कबड्डी अकादमी खोली जाएगी राजगढ़ चूरू में, और एथलेटिक्स अकादमी कहाँ खोली जाएगी? श्री गंगानगर में। कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है। इनमें से असत्य कथन बताना है। तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना घाटकोन सिंचाई परियोजना उदयपुर में है, घाटकोन सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। नालपाड़ा सिंचाई परियोजना ये बांसवाड़ा में है। पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना ये प्रतापगढ़ में है। सिंगोला लिफ्ट परियोजना ये उत्तर ऑप्शन गलत है, कोटा में नहीं है, ये 12 में है। घाटकोन सिंचाई परियोजना उदयपुर, नालपाड़ा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा और पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ है। सिंगोली 12 में है, सिंगोली 12 में है। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी? तो ये लव कुश वाटिका है 2 करोड़ रुपए की लागत से, प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपए, और कुल 33 जिलों में ये लव कुश वाटिका बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार 6 जिलों में बोटेनिकल गार्डन स्थापित करने की घोषणा की है 30 करोड़ रुपए की लागत से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? इसमें जयपुर नहीं है। जयपुर के स्मृति वन की तर्ज पर ही ये बोटेनिकल गार्डन है, ये स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में तो है, बाकी 6 संभाग स्तर पर ये स्थापित किए जाएंगे।
कौन सा है? बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया गया है? तो ये योजनाएं हैं महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कृषि बजट 2022-23 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया, बिल्कुल सही, 9600 करोड़ रुपए की लागत से और 13 जिले इसमें शामिल है। बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जोधपुर में, बिल्कुल सही है, और यानी कि उत्कृष्टता केंद्र बाजरे का। और बाजरा वर्ष घोषित किया गया 2023 को। सर्वाधिक बाजरा अपने राजस्थान में होता है। और जो बाजरा अनुसंधान केंद्र वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है बाड़मेर में। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया गया, ये ऑप्शन गलत है। 5000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत बजट किया गया है। और फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना कोटा और जोधपुर में की जाएगी। बजट घोषणा के अनुसार नया केंद्रीय कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? तो केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में। प्रदेश के किस जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनेगा? ये बनेगा टोंक में, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम। बजट घोषणा के अनुसार खेतान स्कूल में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो खेतान स्कूल है जयपुर जिले में, वहां 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। पालनहार योजना के तहत 6 वर्ष से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दी गई है? ये कर दी गई है 2500 रुपये। पालनहार योजना में 2 श्रेणियां हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को पहले दी जाती थी 500 रुपये, वो बढ़ाकर कर दी गई है अब 1500 रुपये, 500 रुपये से 1500 रुपये। और जो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनको पहले दी जाती थी 1000 रुपये, अब बढ़ाकर कर दी गई है 2500। तो याद रखना 1500 और 2500। अंतिम प्रश्न है बजट 2022-23 का। राजस्थान के कितने मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे? तो ये है 500 मदरसे। तो इसी के साथ राजस्थान बजट 2022-23 के जो MCQ प्रश्न थे, तो उनके MCQ के माध्यम से अपने यहाँ पर जो डिस्कस किया है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन जो 113 प्रश्न हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार। एक बार वो बजट का वीडियो देख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। 2nd ग्रेड के एग्जाम में जाने से पहले बजट का प्रश्न एक भी आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से बाहर प्रश्न एक भी बजट का प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। वीडियो का PDF आपको चाहिए तो वो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो की PDF है वो भी आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।